बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच किसको कहा जाता है और डिडक्टिव अप्रोच किसको कहा जाता है और इन दोनों में क्या फर्क है, आज का हमारा टॉपिक है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडक्टिव अप्रोच उन बच्चों के लिए कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, जबकि जिन बच्चों की थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग होती है, थोड़ा सा हायर ऑर्डर पे चले जाते हैं, वो बच्चे इस अप्रोच के थ्रू सीखते हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि इंडक्टिव अप्रोच है या फिर इंडक्टिव मेथड है, इसी तरह डिडक्टिव अप्रोच या फिर मेथड, क्योंकि बाज बुक्स में इसको अप्रोच लिखा गया है और बाज बुक्स में इसको मेथड लिखा गया है। इस चीज को समझने के लिए चलते हैं कि अप्रोच और मेथड में क्या फर्क है। मेथड किसको कहा जाता है? मेथड इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली, सिस्टमैटिक एंड वेल प्लान्ड प्रोसीजर, यानी कि ये एक इस तरह का तरतीब दिया हुआ प्रोसीजर, एक तरीका होता है जो ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि वेल प्लान होता है, उसको हम मेथड कहते हैं। जैसे प्ले वे मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड, ये मेथड हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड मेथड होते हैं, इनमें ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होता है, ये बेहतर अंदाज से तरतीब दिए जाते हैं, इसको मेथड कहा जाता है। जबकि अप्रोच क्या होती है? अप्रोच में क्या होता है? सेट ऑफ जनरल रूल्स, जनरल प्रिंसिपल्स टू मेक लर्निंग पॉसिबल, यानी कि लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे टीचर क्लासरूम में आता है, फर्ज करते हैं कि वो लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहा है, तो लेक्चर मेथड के दौरान वो छोटी छोटी हिकमत अमलियाँ करेगा, उसके तहत अपनी क्लास की लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। ये होता है अप्रोच, यानी कि मुख्तलिफ तरीके अपनाएगा छोटे छोटे, उसको अप्रोच कहा जाता है। और ये भी अप्रोच है, ये मेथड नहीं है। बहरहाल बाज बुक्स में इसको अप्रोच भी कहा गया है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्पेसिफिक, ये जो इंडक्टिव लर्निंग है, इसको कहा जाता है ये स्पेसिफिक टू जनरल है। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब ये है, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि फर्ज करता हूं कि मैं इस्लामाबाद चला गया, वहां मुझे एक आदमी मिला, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत शार्प माइंड है। फिर करते करते मुझे एक और आदमी मिला, वो भी मुझे ऐसे लगा कि ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी बहुत शार्प है। उन दोनों को मिलने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये पूरा जो इस्लामाबाद है, इस पूरे इस्लामाबाद के लोग बहुत शार्प माइंड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये अगर स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि मैंने किसी एक चीज को लेके मैंने पूरे इस्लामाबाद को कह दिया, एक रूल बना दिया कि इस्लामाबाद के तमाम लोग इंटेलिजेंट हैं और शार्प माइंड हैं। इसी तरह जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि इस्लामाबाद के लोग बहुत शार्प माइंड हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मुझे कोई एक बंदा मिले, कि कोई एक आदमी मिले, तो मैं उसको देखकर या उसको मिलकर मेरे दिल में मैं पहले ही ये सोचूंगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट होगा, ये बहुत शार्प माइंड होगा। इनमें फर्क क्या है कि यहाँ मुझे कोई एक बंदा मिला, उसको देखकर मैंने कहा सारा इस्लामाबाद इसी तरह का है, जबकि यहाँ मुझे पता है कि ये पूरा इस्लामाबाद इस तरह का है, तो मैं किसी एक को, ये एक मुझे बताया जाएगा कि ये आदमी भी इस्लामाबाद का रहने वाला है, कि मुझे उसे देख के ये मेरे दिल में ख्याल आएगा या मैं सोचूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये आदमी भी उन्हीं जैसा होगा, ये भी शार्प माइंड होगा, ये भी बहुत इंटेलिजेंट होगा। इसी तरह नंबर 2 है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कंक्रीट किसको कहा जाता है? कंक्रीट उस चीज को कहा जाता है जिन चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको कंक्रीट कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, यानी जिनके को हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। यानी छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसे मॉडल्स बताए जाते हैं, सेब के खिलौने बताए जाते हैं, उनको देख के वो अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं कि ये अगर सेब इस तरह का है तो ये चीज इस तरह की होगी, यानी वो आइडियाज की तरफ चले जाते हैं। छोटे बच्चे यानी उनको कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखने के बाद वो आइडियाज में चले जाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि डिडक्टिव में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, यानी आइडियाज को लेके वो कंक्रीट की तरफ जाते हैं, उन्हें उनके जहन में कोई ख्याल होता है, पता होता है या बताया जाता है कि ये चीज इस तरह की होगी, तो वो उसी तरह की चीज कंक्रीट में बनाते हैं, ले आते हैं, यानी कि वो कंक्रीट की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 है नोन टू अननोन, यानी कि वो चीजें जो मालूम हों उनको लेके छोटे बच्चे उन चीजों की तरफ जाते हैं जो मालूम ना हो। इसी तरह डिडक्टिव में क्या है? अननोन टू नोन। हम एक खुदा को मानते हैं, खुदा हमारे लिए अननोन है, यानी अल्लाह ताला को हमने कभी नहीं देखा कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, यह हमें बिल्कुल नहीं पता।
हम उस चीज को लेके हम नून की तरफ जाते हैं, हम अल्लाह ताला की कुदरत को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, उनकी बनाई हुई चीजों को देखते हैं, उनकी मखलूक को देखते हैं, यानी कि अननोन टू नोन की तरफ जाते हैं। जबकि छोटे बच्चों में ऐसा नहीं होता। छोटे बच्चों को चीजें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, वो देखने के बाद उनको बताया जाता है कि ये इस तरह आगे इस तरह की है, इसका आगे जाके ये इस तरह की बनेगी, यानी कि वो नोन जो चीजें मालूम होती हैं उनको लेके चलते हैं आगे, जो चीजें मालूम नहीं होती। इसी तरह नंबर 4 एग्जाम्पल टू फार्मूला, ये एग्जाम्पल को लेके फार्मूला की तरफ चलते हैं, और ये वाला डिडक्टिव में फार्मूला टू एग्जाम्पल। ये मुख्तसर सी वीडियो थी इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।